सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, और कछु नहीं काम का, अंत समय के माई रामायंत समय के माँ। राम बिना नहीं बोलिए, राम बिना नहीं खाए, राम बिना नहीं जागिए, राम बिना नहीं सो, रामा राम बिना नहीं सो। श्री राम। तो कल की कथा थी, रावण दिग्विजय करने निकला और अपने जैसा योद्धा ढूंढने निकला तो उसने कहीं नहीं पाया। तो जाते जाते रास्ते में उसने, जब रावण दिग्विजय करने निकला तो सप्तद्वीप नवखंड आकाश सातों पाताल कांपने लगे और उसे अपने समान योद्धा दिखाई नहीं दिए। मार्ग में उसे नारद जी मिले, उन्होंने उसे श्वेत द्वीप का बताया। वह गरजता हुआ वहां पहुंचा तो समुद्र तट पर स्त्रियां देखी। तो रावण ने उनसे जाकर कहा कि तुम अपने पतियों से जाकर कहो कि रावण आया है, मैं उन्हें जीत कर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इसी पर एक बूढ़ी स्त्री ने क्रुद्ध होकर रावण का पैर पकड़ा और उसे लेकर आकाश में उड़ गई। वहां उसे झटके दिए और समुद्र में फेंक दिया रावण को। तो रावण उनसे आगे चला तो उसने पाताल की यात्रा की। रावण अचेत होकर बूढ़ी के फेंकने से पाताल को चला गया और सावधान होकर फिर गरजा। वह नागों के संपूर्ण नगर को जीतकर राजा बलि के पास गया और उससे युद्ध करने के लिए कहने लगा। तब बलि ने कहा कि युद्ध तो पीछे करना, पहले हमारे पितामह का कवच तो पहन लो। तो रावण बल करके उसे उठाने लगा किंतु वह न उठा। तब फिर बलि ने कहा कि अरे मूर्ख, इसी पुरुषार्थ पर विजय की इच्छा करता है। जिन्होंने यह आभूषण धारण नहीं किए थे वे भी एक क्षण में मारे गए। तू अपने प्राण लेकर चला जा। तब रावण लज्जित होकर वहां से आ गया और निकल पड़ा। तो आगे कथा आती है, वामन भगवान से भेंट हुई रावण की। मार्ग में रावण को वामन भगवान ने देखा, वहां कुछ बालक खेल रहे थे। भगवान ने उन्हें अपना बल दे दिया। तब उन्होंने रावण को देखकर उसे दौड़कर पकड़ लिया और नगर में लाकर खींचाने और मारने लगे। तब वामन जी को देखकर रावण बड़ा लज्जित हुआ। तब दया निदान वामन जी ने उसे छुड़ा दिया। और भी रावण आगे बढ़ता है और बाली से भेंट होती है रावण की। तब रावण मार्ग में अनेक उपद्रव करता हुआ पंपा सरोवर के पास आया। वहां का राजा बाली था। पंपा सरोवर के तट पर बाली ध्यान करता था। उसे देखकर रावण बाहें ठोक कर गर्जने लगा और बोला कि अरे बगधियाई बंदर, मुझे जीते बिना तेरा ध्यान करना वृथा है। अंत भय छोड़कर मुझसे युद्ध कर। बाली उस समय सूर्य को अर्घ्य देता था। बाली के समझाने पर भी रावण न माना। तब बाली ने क्रोधित होकर उसे अपनी कोख में दबा दिया। काख में दबा लिया और 5 घड़ी तक सातों समुद्रों के तट पर संध्या की
फिर बाली घर आया और 6 महीने तक रावण उसकी काख में रहा, दबा रहा और अनेक प्रयत्न करने पर भी न छूटा। एक दिन रावण ने उसकी काख में काट लाल खाया और निकल भागा। तब बाली ने उसे पकड़कर अंगद के सामने डाल दिया और बालक अंगद उससे खेलने लगा। तब बाली की स्त्री तारा ने रावण को पहचान कर उसे छुड़ा दिया। तो रावण को क्रोध के मारे जगह जगह लज्जित होता था, तो भी उसका घमंड ऐसा था कि वो हार नहीं मानता था। ऐसा घमंडी रावण। और भी आगे कथा आती है रावण की। आइए कथा की ओर बढ़े। रवि शशि पवन वरुण घन धारी, अग्नि लाज जमे सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सब ही के पंत ही लागा। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि यम आदि सब यज्ञ की आहुतियां के अधिकारी देवता और किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता नाग इन सभी के पीछे हठ पूर्वक रावण पड़ गया। ब्रह्म सृष्टि जह लगिन तनुधारी, 10 मुख सबस बरती नर नारी, आयसु करी सकल भय बीता, न वही आय निति चरण बिनीता। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी नर नारी थे वे रावण के अधीन हो गए। सब रावण की आज्ञा का पालन करते और नित्य आकर नम्रता से चरणों में प्रणाम करते थे। भुज बल विश्वस्य करी, राखे कौन सुनंत, राम राख्यऊ कौन सुतंत्र, मंडलिक मणि रावण राज करे निज मंत्र, सियावर राम जय सिया राम, मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। रावण ने यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अन्य बहुत सोई स्त्रियों को उसने जीतकर उनसे बलपूर्वक विवाह किया। इंद्रजीत सन जो कछु कहूँ, सो सब जनु पर ले करिक लहे हूँ रहे हूँ, प्रथम ही जिन कहूँ आयुष दीना, तिन करी चरित सुनऊँ चौकीना। रावण ने मेघनाथ से जो कुछ कहा था उसने उसे मानो पहले से ही कर रखा था। पहले ही जिनको जो आज्ञा दी थी उन्होंने जो किया। उन राक्षसों के भी चरित्र सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर किन्नर देव परितापी, करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। देखने में वे राक्षसों के समूह भयंकर पापी देवताओं को दुख देने वाले थे। असुरगण माया से अनेक रूप धरकर उपद्रव करने लगे। जे विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करी वेद प्रतिकूला, जय जय देश देनु दिज पावी, नगर गांव सुर आगी लगावे। किसी प्रकार धर्म की जड़ कटे, सब वेद के विरुद्ध काम करने लगे। वे जिस स्थान में गौ ब्राह्मण पाते उसी गांव में और नगर में आग लगा देते।
शुभ आचरण कतो नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई, नहीं हरि भगति जाग्य तप ज्ञाना, सपने सुनयन वेद पुराणा। शुभ कर्म कहीं नहीं होते थे, वेद ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था, हरि भक्ति नहीं थी और यज्ञ तप और दान नहीं होते थे, वेद पुराण तो कई सपने में भी नहीं सुनते थे। ऐसा रावण महापापी पाप करने लगा। जग जो जप जोग विरागा, ताप तप मन भागा, स्वर्ण सुनय दस सीसा, अपन उठिता विरहे न पावी, धरि सब गायन सीखा, असे भ्रष्ट आचार बसंसारा, धर्म सुने नहीं काना, तेई बहु विधि त्रास ही, देश निकास ही, जो कही वेद पुराना। जप जोग वैराग्य तप और यज्ञ के भाग ये जहाँ कहीं अपने कानों से सुनता तो रावण स्वयं उठ दौड़ता, कुछ रहने नहीं पाता, अपने हाथों से सब विध्वंस कर देता। ऐसा भ्रष्टाचार संसार में हुआ कि कानों में से धर्म सुनाई नहीं पड़ता था। जो कोई वेद पुराण पढ़ता उसे बहुत सताकर देश से निकाल देता था। भयंकर राक्षस जो अनिति करते थे वह कहीं नहीं जा सकती। हिंसा में ही जिसकी प्रीति थी उसके पापों की क्या सीमा है। तो छोटी सी कथा आती है सीता जी की उत्पत्ति। एक दफे रावण ने अत्याचार वश ऋषि मुनियों से कर मांगा तो मुनियों ने उसकी अनिति का विचार करके अपने शरीर से रुधिर निकालकर एक घड़ा भर दिया और कहा कि घड़े के उगड़ते ही परिवार सहित तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो रावण ने श्राप की बात सुनकर दूतों द्वारा वह घड़ा राजा जनक के राज्य में गड़वा दिया कि घड़े के खुलने पर उनका ही नाश हो जाएगा। एक बार मिथिला में अकाल पड़ा तो राजा जनक ने अपने हाथ से पृथ्वी में हल चलाया। पहले से रखे घड़े के फूटते ही पृथ्वी से एक सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ। चार सखी मूर्छन लिए उस घड़े पर विराजी हुई भूमि पुत्री की सेवा करती थी। यह देखकर राजा जनक ने विनती की तो भूमि पुत्री तुरंत सुंदर कन्या बन गई। जनक जी ने सुख मानकर उसे पुत्री बनाया और नारद जी ने उसके गुणों का विचार करके उसका नाम सीता रखा। और नारद जी बोले जो इसी के स्वामी अविनाशी परमानंद की राशि है, यही परमेश्वर इसे वर मिलेंगे। बाडे खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, मानी मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन्न करवाई सेवा। ऐसे दुष्ट चोर जुआरी बहुत बढ़ गए जो पराया धन पराई स्त्री पर मन ललचाते थे। माता पिता और देवताओं को लोग नहीं मानते थे और साधुओं से सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निशिचर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सबीत धरा अकुलानी। महादेव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हो उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इसी प्रकार धर्म के प्रति अत्यंत अरुचि देकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत हुई और घबराई। गिरी सरी सिंधु बार नहीं मोई, जस मोही अगर एक पर द्रोही, सकल धर्म दे कई विपरीता, कई न सकई रावण भय बीता।
पर्वत, नदी और समुद्र का बोझ मुझे इतना नहीं सताता जितना कि एक परद्रोही का बोझ सताता है। सब धर्म विपरीत देखती, पर रावण के डर से पृथ्वी कुछ नहीं कर सकती थी। धेनु रूप धरि हृदय बिचारी, गई ताहा जह सुर मुनि जारी। जिन निज संताप सुनाई ऐसी रोई, काहू ते कछु काज नहीं होई। तब हृदय में विचार करके गौ का रूप धारण कर पृथ्वी वहां गई जहां सब देवता और मुनि थे। पृथ्वी ने अपना दुख रोकर सुनाया, पर किसी से कुछ न हुआ। सूर्य मुनि गंधर्व मिल करी सर बाजे बिरची के लोका। संग गोतनु दारी भूमि बिचारी, परम बिलक भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछून बसाई। जा करिते दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। धरनी धरि मन धीरे, कह बिरची परिपद सुमीरी। जानत जन की पीर, प्रभु बंजय ही दारुण विपत्ति। देवता मुनि गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मलोक को गए। साथ में गौ रूप धारण करने वाली भय और दुख से व्याकुल बेचारी भूमि थी। ब्रह्मा जी ने सब जान लिया और मन में अनुमान किया कि मेरा कुछ वश नहीं चलेगा। पृथ्वी से बोले कि जिसकी तुम दासी हो वह अविनाशी परमात्मा हमारा सहायक है। हे पृथ्वी, मन में धीरज धरो, हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा को जानते हैं, वही इस कठिन विपत्ति को दूर करेंगे। बैठकर सब देवता विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे और कहाँ पुकारे। कोई बैकुंठ में जाने को कहते तो कोई कहते हैं क्षीर सागर में जाइए। बेटे सुर सब करी विचारा, कहाँ पाए प्रभु करिए पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह सोई, कह कोई को कह पय निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तह रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहो, अवसर पाई बचन एक कहूँ। तो महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिसके हृदय में जैसी प्रीति और प्रीति भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु सदा उसी प्रकार प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम रत्य प्रगट होई में जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माई, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। हरि सब जगह समान रूप से व्यापक है, वे प्रेम से प्रकट होते हैं, यह मैं जानता हूँ। देश, समय, दिशा और विदिशा में कहो वह स्थान कहाँ है जहाँ प्रभु नहीं है। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ये जिमि आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। सर्वत्र व्यापक निर्मल विरक्त प्रभु प्रेम से अग्नि के समान प्रकट होते हैं। मेरा कहना सबको भला लगा। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुने बिरची मन हरस तन, पुलकी नयन बहनी रे रामा। पुलकी नयन बहनी, स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। सियावर राम जय सिया राम।
मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरा।